रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे जो एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर ये यहाँ 30 है तो ये बनेगा कितना 60, ये बनेगा 90। तो 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2, मतलब इसका 2 गुना। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी बनेगा 45। तो ये 1, ये 1, ये √2। इसको पहले बताया जा चुका है। अगर जो कोई इसको नहीं देखा हो, वीडियो चैनल पर डाल दिया, देख लीजिए। तो यहाँ अगर 60 रहेगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला ये 1, 60 के सामने वाला ये हो जाएगा √3, 90 के सामने वाला इसका दुगुना √2। ये तीनों का रेशियो है 1√2, 1√3, 2। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक मीनार ये है। प्रेक्षक यहाँ बैठा है। मीनार के पास बिंदु से आ रहे दो कारें आ रही हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी 120 मीटर। दोनों के बीच की दूरी 120 मीटर। अनुमान कोण अल्फ़ा और बीटा है। अनुमान कोण एक अल्फ़ा एक बीटा है। तो tan अल्फ़ा √3 दिया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 60 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 30। तो 60 यहाँ और 30 यहाँ। तो अनुमान कोण पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है। मीनार की ऊंचाई h, ये 60 है, यहाँ बनेगा 30। 60 के सामने वाला h 30 के सामने वाला हो जाएगा h/√3, h/√3। तो ये पूरा 30 के सामने वाला ये h है। तो इसके हिसाब से ये 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने वाला हो जाएगा h/√3, पूरा h/√3 और इतना h/√3। तो इसको इसमें घटा देंगे, बचेगा कितना 120। आगे देखते हैं। h/√3 माइनस h/√3 बराबर 120। तो h यहाँ कॉमन लेंगे, हो जाएगा 3 - 1/√3 120। यहाँ आ जाएगा 2 से काटेंगे, ये जाएगा 60। तो h बराबर 60√3, ऑप्शन नंबर 4। सेकंड मेथड देखेंगे इसका। एक मीनार है, यहाँ ये 120, ये बनाएगा 60, ये बना रहा 30, ये बना रहा 90, ये h है। इस त्रिभुज में ये इसका बहिष्कोण है। बहिष्कोण इन दोनों के योग का बराबर होता है। तो ये 60 है, ये 30, तो ये कितना होगा 30। इस त्रिभुज में ये साइड ये एंगल बराबर, तो ये साइड बराबर होगी। तो ये 120, तो ये कितना होगा 120। तो ये है 90, ये है 60। तो 90 तो 30 के सामने वाला इसका हो जाएगा आधा, मतलब 60। तो ये हो गया 60। तो ये 90 के सामने वाला हो जाएगा, 60 के सामने वाला हो जाएगा 60√3। क्योंकि 30 के सामने वाला 60 है तो 60 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा 60√3, ऑप्शन नंबर 4। एक बार और समझा दे रहे हैं। यहाँ 120 मीटर चला, ये बना 60, ये बना 30। इस त्रिभुज में ये त्रिभुज में ये इसका बहिष्कोण है। बहिष्कोण ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो ये 60, ये 30, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री। ये 120 है, ये दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड बराबर होगी। तो ये कितना होगा 120। 90 के ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा ये 30। 90 के सामने वाला 2 होता है, 2 की वैल्यू 120 है, 2 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। 1 के सामने वाला ये होता है 30, 30 की वैल्यू के अंदर हो गई 60। तो 60 की वैल्यू √3 होता है। तो 60√3, इसकी हाइट क्या हो जाएगी 60√3, ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन, एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर गिरता है। एक पेड़ है, यहाँ से 8 मीटर की ऊंचाई से टूट के गिरता है। इसका ऊपरी सिरा 6 मीटर दूर स्पर्श करता है, 6 मीटर दूर स्पर्श करता है। तो पेड़ की ऊंचाई मतलब पूरा ऊंचाई, ये 8 है, ये 10, ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 10। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 36, 64 36 10 100 अंडर रूट लोगे कितना आएगा 10, ये 10। तो यही पेड़ यहाँ टूट के गिरा हुआ, तो ये कितना होगा 10, तो टोटल कितना होगा 18। ऑप्शन नंबर 3। एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई के दो घर, ये पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई के दो घर के अनुमान कोण 45 और 30 है। अनुमान कोण 45 30। अगर यहाँ से अनुमान कोण ये रहेगा 45, ये रहेगा 30, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 45, ये 45, ये 30, तो ये भी 30। दोनों घरों के बीच की दूरी 50, ये दूरी दिया है कितना 50 मीटर। तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना। इमारत की ऊंचाई मान लीजिए h, तो ये 45, ये भी कितना होगा 45, तो ये h, तो ये भी कितना होगा h, ये 30, ये पूरा कितना होगा 60, 30 के सामने वाला h, तो 60 के सामने वाला ये पूरा हो जाएगा h √3, पूरा h √3, ये h, तो h √3 माइनस h घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 50, तो h कॉमन लेंगे हो जाएगा 50 √3 - 1। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 50 √3 + 1, प्रमेयीकरण करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 25, यह आएगा 25 √3 + 1। ऑप्शन नंबर 4। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी है। ये दीवार है, कोई सीढ़ी ऐसी सहारे टिकी है। दीवार के उसके पाद बिंदु से दूरी 2.5 मीटर है। ये दूरी कितनी है 2.5 मीटर, तथा उसका शीर्ष 6 मीटर ऊंचाई पे खिड़की यहाँ है 6 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी ये है, इसी की लंबाई, तो पाइथागोरस लगा देंगे। 36 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36, 5 के 25 के स्क्वायर 625, तो हो जाएगा 36 6 42.25। इसका अंडर रूट लेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ऑप्शन में जिसमें लास्ट में 5 होगा वही आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, तो यहाँ 5 आ जाएगा। या तो ये सही हो गया, तो ये 5 के स्क्वायर रूट में इसकी अगली संख्या 7 से गुणा करेंगे, कितना आ रहा 42, तो 42 में है तो इसलिए आंसर 6.5। अगर 5 का निकालना है 65 का, इसका लिख देंगे 25, वर्ग निकालना है तब इसका हो जाएगा 25। 6 की अगली संख्या कौन है 7, 7 का गुणा करेंगे कितना का 42, इसका वर्ग हो गया। अगर 75 का निकालना होगा तो इसका हो जाएगा 25, 5 का 25, इसकी अगली संख्या कितनी है 8, 8 को गुणा कर देंगे, 8 7 56। ये रूल सिर्फ जिसके लास्ट में 5 होगा उसी में लगेगा। 2 मीनारों के बीच क्षैतिज दूरी 40 √3 है। पहली मीनार की चोटी दूसरी मीनार की चोटी के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री, दूसरी मीनार की 130। 2 मीनारें हैं। पहली मीनार की चोटी का अनुमान कोण, पहली मीनार की चोटी अनुमान कोण दूसरी मीनार के शीर्ष, मतलब दूसरी मीनार के शीर्ष से पहली मीनार के अनुमान, इसका मतलब दूसरी मीनार के शीर्ष से ज़्यादा, मतलब दूसरी मीनार बड़ी है,
दूसरी मीनार बड़ी है, मतलब दूसरी मीनार की लंबाई 130 है। तो यहाँ अनुमान कोण कितना होता है, ये अनुमान कोण हो रहा है कितना 30, ये यहाँ 30 बनेगा तो ये हो जाएगा कितना 30। तो मीनार की ऊंचाई, पहली मीनार की ऊंचाई, पहली मीनार की ऊंचाई h है, क्षैतिज दूरी कितनी है 40√3, 40√3 तो ये हो जाएगा 40√3, ये दोनों बराबर होगा, ये 30, ये 60, 60 के सामने 40√3 तो ये है कितना आएगा 40। सो 130 माइनस 40 घटाएंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर 2। दो 296 मीटर लंबे एक धागे के साथ उड़ रही एक पतंग भूमि से 2 मीटर ऊंचे हाथों के बीच, मतलब ये भूमि है तो 2 मीटर, ये 2 मीटर, ऊंचे हाथ से बीच अनुमान कोण कितना, उन्नयन कोण कितना, उन्नयन कोण कितना बना होता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ये धागा यही होगा, पतंग यहाँ उड़ रही तो धागा, पतंग यहाँ उड़ी धागा ये होगा, धागा कितना है 296। तो ज़मीन से पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये पूछा है, ये 30, 90, तो ये 90 है, 90 के सामने वाला 2 होता है, 2 के वैल्यू 296, तो 1 के वैल्यू 1, 2 चौकार 2 16, 148, तो 30 के सामने वाला 1 होता है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 148, ये 2 तो ये भी कितना होगा 2, तो 148 प्लस 2 टोटल कितना आएगा 150। ऑप्शन नंबर 4। भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से, भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के उन्नयन कोण 45 है। भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के उन्नयन कोण 45 है, ये y है, उन्नयन कोण 45 है। लैंप पोस्ट के पास बिंदु से y की दूरी 80 मीटर है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई ये h, ये 45, ये भी 45, ये 80, तो ये कितना होगा 80। लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी होगी 80। ऑप्शन नंबर 3। एक दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, ये दीवार है, इसके सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी, ये सीढ़ी है, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर दूर है, ये 15 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई मतलब ये पूछा है, ये 60 है तो ये 30, 30 के सामने वाला 15 है तो ये 90, तो 90 के सामने वाला दुगना होता है, दुगना मतलब 30 का दुगना होता है, 30 का 15 है तो 15 का दुगना करेंगे कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर 1। बिंदु P पे खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष यश को देख रहा है। ये बिंदु यहाँ P है, खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष यश को देख रहा है। आदमी की आँख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। वह आदमी 20 मीटर मीनार, 20 मीटर मीनार, 20 मीटर यहाँ मीनार की ओर चलने पे शीर्ष की ओर देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 45। उन्नयन कोण कितना हो गया 45। तो मीनार के आधार बिंदु P से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से आधार से इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो ये 20, तो ये हो जाएगा कितना, मान लीजिए ये दूरी कितनी है x, अगर 20 प्लस x निकाल देंगे तो वही आंसर होगा। ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि 45 ये 45 x, तो ये भी x। तो ये 30, तो ये पूरा बनेगा कितना 60, तो ये 30 के सामने वाला x है तो ये बनेगा 60, यहाँ बनेगा 60, 60 के सामने वाला ये पूरा हो जाएगा x√3।
तो यक्स रूट 3 में से यक्स घटा देंगे, कितना आएगा 20। तो यक्स यहाँ कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 20 रूट 3 माइनस 1। तो ये आएगा यक्स बराबर 20 रूट 3 माइनस 1। परमयीकरण कर देंगे, 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 2। ये कितना आएगा 10 रूट 3 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 10 यहाँ कॉमन लेंगे, रूट 3 की वैल्यू दिया है 1.732 प्लस 1 तो हो जाएगा 2.732 तो हो जाएगा 27.32, क्योंकि यहाँ था 20 प्लस यक्स, टोटल दूरी 20 है, 20 प्लस यक्स, तो यक्स की वैल्यू है 27.32, इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 20 और 27 है 47.32। ऑप्शन नंबर 4। एक बिंदु P पे खड़ा एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष को देख रहा है, जिसे यश द्वारा चिन्हित किया गया है। मतलब P पे खड़ा एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष को देख रहा है, जिसे यश द्वारा चिन्हित किया गया, शीर्ष को यश द्वारा चिन्हित किया गया। अर्थात व्यक्ति मीनार के पाद बिंदु की दिशा में 40 रूट 3, यहाँ से 40 रूट 3 दूरी तय करने पर बिंदु Q पर पहुँचता है। यहाँ बिंदु Q पर पहुँचता है। बिंदु Q से यश का उन्नयन कोण कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है 60, तो P से यश, यहाँ P से यश का उन्नयन कोण मान लीजिए ये थीटा, यही थीटा निकालना है। ये 60 अंश के सामने वाला 60, तो यहाँ बनेगा 30 के सामने वाला हो जाएगा 60 रूट 3, तो ये थीटा, इसलिए tan थीटा बराबर लंब ये 60, आधार ये पूरा, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे पहले, ये हो जाएगा 60 रूट 3 नीचे 3 दूनी 6, हो जाएगा 20 रूट 3, तो 40 रूट 3 20 रूट 3 हो जाएगा 60 रूट 3, कट गया 60 से 1/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। एक खंभे की ऊंचाई 6 रूट 3 है तथा उसकी छाया मतलब ये 6 है, तो उन्नयन कोण, तो ये हो जाएगा थीटा, tan थीटा बराबर 6 रूट 3/6, ये जाएगा √3, ये वैल्यू किसकी है tan थीटा की, तो थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। एक खंभे का निचला हिस्सा स्टील का है, ये खंभा है, ये निचला हिस्सा स्टील का है, तो ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है, जमीन पर खंभे के आधार से 100 मीटर दूरी, यहाँ से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु A से लकड़ी के हिस्सा ऊपर वाला है, लकड़ी का हिस्सा यस है, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है यहाँ 60 डिग्री, तथा बिंदु A से स्टील के हिस्से R का उन्नयन कोण, यहाँ R का उन्नयन कोण कितना है 45, तो लकड़ी के खंभे वाले हिस्से की लंबाई, ये यस आर की दूरी निकालना है, तो ये 45, ये हो जाएगा 45, ये 45 ये 100 हो, कितना हो जाएगा 100, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100, ये 60, ये 30 है, 30 के सामने वाला 100, तो 60 के सामने वाला पूरा ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 60 है, तो 100 रूट 3, तो 100 रूट 3 माइनस 100 घटा देंगे, 100 कॉमन लेंगे, √3 आ जाएगा 1.732
-1 हो जाएगा 0.732 इंटू 100 गुणा करेंगे तो 73.2। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। थैंक यू।